हेलो 8th क्लास स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.4 चैप्टर 8। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ। इस एक्सरसाइज में हम बायनोमियल का प्रोडक्ट बायनोमियल के साथ देखेंगे। तो आप देखेंगे कि ये कैसे किया जाता है। सेम उसी तरह से किया जाता है जैसे 8.3 में हमने किया था, बट इसमें बायनोमियल विद बायनोमियल है। तो फर्स्ट बायनोमियल को हम स्प्लिट कर लेंगे, यानी कि जैसे ये x है इंटू ये सारी टर्म प्लस 5 इंटू सारी टर्म। तो देखिए हम इसको कैसे करते हैं। उससे पहले आप ये देख लीजिए, ये उसके पूरे 12 पार्ट्स हैं। ये आप कॉपी कर सकते हैं क्वेश्चन यहाँ से। आंसर के लिए लेट अस स्टार्ट दिस। एक्सरसाइज 8.4 फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट x + 5 x + 4 एंड को हटा के प्रोडक्ट। और ये ध्यान रखिए कि जहाँ दो ऐसे ब्रैकेट्स इकट्ठी होती हैं, बीच में कोई साइन नहीं होता, तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट में है। स्प्लिट करेंगे फर्स्ट बायनोमियल को, x इंटू ये सारी टर्म प्लस 5 इंटू फिर से ये सारी टर्म, यानी कि ये इससे भी मल्टीप्लाई और फिर ये सारी टर्म इससे भी मल्टीप्लाई। अब अगेन जिस तरह से हमने पीछे किया था पिछली एक्सरसाइज में, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 4। अब इस x को इससे भी मल्टीप्लाई करना है, इससे भी करना है। जिस तरह से हम ये अगर हम देखें मोनोमियल को बायनोमियल से हमने प्रोडक्ट पीछे किया था, सेम उसी तरह से करेंगे। 5 इंटू एक्स 5x, 5 4 = 20। अब देखिए x वाले इकट्ठे हैं, तो इनको हम लाइक टर्म्स ऑलरेडी कंबाइंड हैं, लाइक टर्म्स को ऐड कर देंगे, सब्ट्रैक्ट जो भी उसमें गिवन ऑपरेशन होगा वो लगा देंगे। तो दिस इज़ 5x + 4x, दिस इज़ 9x। बाकी सारी टर्म्स देखिए, x² डिफरेंट है, x डिफरेंट है 20, ये सब अनलाइक टर्म्स हैं, तो इनको यही आंसर रह जाएगा। सेकेंड 2x + 3 x - 7, 2x ये सारी ब्रैकेट प्लस 3 ये फुल ब्रैकेट, 2x इंटू x दैट्स इट 2x², -7 इंटू 2x -14x, 3 इंटू x 3x -21। ये देखिए लाइक टर्म्स हैं। -14 + 3, तो एक प्लस की टर्म है एक माइनस की, करेंगे माइनस साइन आएगा ग्रेटर टर्म का, तो दिस इज 11x। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट इज x - 8 देन मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड दिस होल ब्रैकेट, x इंटू x x², 3 इंटू x 3x -8x -8 इंटू 3 दिस इज़ -24। अब ये दो टर्म्स देखो लाइक यही हैं, बाकी तो डिफरेंट है। -8x + 3x -5x, ये ध्यान रखना है बच्चे आपने, क्योंकि ये देखो ये स्क्वायर की है। लाइक टर्म्स आप समझते हैं ना, जिनके वेरिएबल्स सेम होते हैं, तो यहाँ x² है, यहाँ x है और ये कांस्टेंट टर्म है, तो ये तीनों डिफरेंट टर्म्स हैं। नेक्स्ट इज 2x - 3 x - 4, 2x ब्रैकेट में x - 4 -3 x - 4, दिस इज 2x² -4 = 8x -3x माइनस इंटू माइनस प्लस 4 3 = 12। देखिए जब दो बार माइनस मल्टीप्लाई होता है तो आंसर में प्लस आता है। अब ये दोनों टर्म नेगेटिव हैं, तो इनको प्लस किया जाएगा, साइन आएगा माइनस का, -11x + 12। नेक्स्ट इज 2x + 3y x + 2y, 2x ये सारी ब्रैकेट प्लस 3y ये सारी ब्रैकेट। अब 2x को इससे भी मल्टीप्लाई, 2x को इससे भी मल्टीप्लाई, 2x² ये हो गया 2 2 = 4xy, ये हो गया 3xy और ये 3 2 = 6y का स्क्वायर, दो बार y है y², ये और ये दीज आर लाइक टर्म्स। 3 + 4 7xy, बाकी एज इट इज़। नेक्स्ट x + y x - 3y, x ये सारी ब्रैकेट प्लस y दिस होल ब्रैकेट, x इंटू x x² -3xy प्लस xy -3y², दिस इज़ x²। अब देखो ये कोफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं है, तो मतलब 1 है, -3 + 1 -2xy और ये -3y², दिस इज़ द आंसर। सेवेंथ पार्ट p - q p + 3q, p + 3q -q ब्रैकेट में p + 3q, p इंटू p p², ये हो गया 3p इंटू q pq -pq -3q²। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे -q इंटू 3q दिस इज -3q²। लाइक टर्म्स 3pq - 1pq दिस इज प्लस 2pq, बड़ी टर्म का साइन -3q²। नेक्स्ट 2p - 3q, 4p
माइनस 3q, 2p ये सारी ब्रैकेट माइनस 3q, सेम एज इट इज़, सेम मैथड चल रहा है. 4 2 ज़ा 8 p इंटू पी पी स्क्वायर, माइनस 3 2 ज़ा 6 पी क्यू, माइनस 4 3 ज़ा 12 पी क्यू, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9 क्यू स्क्वायर. दिस इज़ 8p स्क्वायर. ये दो टर्म्स देखिए सेम लाइक टर्म्स हैं, माइनस और माइनस, तो साइन आएगा माइनस का, दोनों को प्लस कर दो क्योंकि दोनों टर्म नेगेटिव हैं. 12 और 6 18 पी क्यू प्लस 9 क्यू स्क्वायर. नेक्स्ट इज नाइन्थ पार्ट, ए स्क्वायर माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर. ए स्क्वायर से ये सारी ब्रैकेट मल्टीप्लाई, माइनस बी से ये सारी मल्टीप्लाई. दिस इज ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी क्यूब. अब देखो इनमें कोई भी लाइक टर्म नहीं है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट, ये भी डिफरेंट. दिस इज द आंसर. नेक्स्ट 7/2x प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2/7 वाई. फर्स्ट टर्म ये सारी ब्रैकेट प्लस सेकेंड टर्म ये सारी ब्रैकेट. अब इसको इससे मल्टीप्लाई होगा तो होगा 7/2x क्यूब. ये आप देखिए इसमें कुछ चीज़ें कैंसिल होनी थी इसलिए मैंने इनको लिख लिया 7/2x इंटू 2/7 वाई. 2 2 7 7 कैंसिल. यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2/7 वाई स्क्वायर इंटू वाई, दिस इज़ वाई क्यूब. ये देखो ये कैंसिल हो गया. दिस इज़ माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2/7 वाई क्यूब. ऑल द टर्म्स आर डिफरेंट, सो दिस इज़ द आंसर. नेक्स्ट इज 0.2x प्लस 0.5y, 3xy माइनस 5y स्क्वायर. ये फर्स्ट टर्म सारी ब्रैकेट प्लस सेकेंड टर्म सारी ब्रैकेट, ये लिख लिया. अब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई, देन इसको इस नंबर से भी मल्टीप्लाई करना है. 3 2 ज़ा 6 0.6 हो गया. 0.2 इंटू 3 0.6 होता है. सो दिस इज 0.6 एक्स स्क्वायर वाई. एक्स देखिए ये 1 और ये 1 एक्स स्क्वायर हो गया. माइनस 5 2 ज़ा 10, ये देखिए 0.2 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इट विल गिव अस 1.0 एक्स वाई स्क्वायर. 5 3 ज़ा 15 1.5 एक्स वाई स्क्वायर माइनस 5, ये इसको 0.5 को जब 5 से मल्टीप्लाई किया तो 2.5 आ गया वाई क्यूब. ये दो लाइक टर्म्स हैं, एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर. 1.5 में से 1.0 माइनस करोगे तो आएगा 0.5 एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2.5 वाई क्यूब 0.6 एक्स स्क्वायर वाई. दिस इज़ द आंसर. 12th पार्ट, पी स्क्वायर माइनस क्यू पी स्क्वायर प्लस क्यू. पी स्क्वायर ये सारी ब्रैकेट माइनस क्यू दिस होल ब्रैकेट. दिस इज पी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर P4, पी स्क्वायर क्यू माइनस दिस पी स्क्वायर क्यू एंड दिस इज माइनस क्यू स्क्वायर. ये देखो पी स्क्वायर क्यू माइनस पी स्क्वायर क्यू, ज़ीरो हो गया, ख़त्म हो गया. P4 माइनस क्यू स्क्वायर, दिस इज़ द आंसर. कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज सिंप्लीफाई. देखिए इसमें बायनोमियल की बायनोमियल से प्रोडक्ट दी हुई है, साथ में कुछ और टर्म्स भी दिए. तो फाइनली हमने इनको क्या करना है, इन दोनों को फर्स्ट क्वेश्चन की तरह सॉल्व करके ये जो एक्स्ट्रा टर्म दी हुई है ये इसके साथ ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी दिया हुआ है वो करना है. तो लेट अस सॉल्व फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 2. सिंप्लीफाई फर्स्ट पार्ट. y माइनस 3 y प्लस 3 प्लस 28. ये देखिए ये प्लस 28 टोटली डिफरेंट है. इसका पहले इस मल्टीप्लिकेशन से कुछ लेना देना नहीं है. जब इसका फाइनल आंसर आ जाएगा तब 28 को उसमें इन्वॉल्व किया जाएगा. y प्लस 3 माइनस 3 y प्लस 3 प्लस 28. हर स्टेप में प्लस 28 आपने लिख देना. y स्क्वायर 3y प्लस का, ये 3y माइनस का, 3 3 ज़ा 9 विद नेगेटिव साइन प्लस 28. ये देखिए 3y प्लस 3y कैंसिल और 28 में से 9 माइनस किए तो प्लस 19 आ गए. y स्क्वायर प्लस 19. सारे क्वेश्चंस बिल्कुल सेम इसी तरह से किए जाएंगे. ये भी सेम है. a स्क्वायर ये सारी ब्रैकेट माइनस 3 ये सारी ब्रैकेट माइनस 8. उसके बाद दिस इज़ a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 5a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर माइनस 5 3 ज़ा 15 और ये माइनस 8. ये लाइक टर्म्स हो गई. ये बाकी सब अनलाइक हैं तो माइनस 15 माइनस 8 माइनस 23 हो गया. नेक्स्ट इज वाई स्क्वायर माइनस 7 एक्स प्लस वाई. दिस वाई स्क्वायर ये सारी ब्रैकेट माइनस 7 ये सारी ब्रैकेट प्लस 13 वाई. एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब माइनस 7x माइनस 7y प्लस 13. आप देखिए यहाँ कौन सी टर्म सेम है, यही लाइक टर्म्स हैं, बाकी सब डिफरेंट है. तो 13 माइनस 7 प्लस 6y आ गया, बाकी एज इट इज़ आंसर. नेक्स्ट इज
3x माइनस वाई एक्स प्लस 5y माइनस 14xy, 3x ये ब्रैकेट माइनस वाई, ये सारी ब्रैकेट माइनस 10, 3x इंटू एक्स दिस इज 3x स्क्वायर, 5 3 15xy माइनस एक्स वाई माइनस 5y इंटू वाई दिस इज माइनस 5y स्क्वायर। लाइक टर्म्स को कंबाइन करो, ये देखो एक ये है, एक ये है और एक ये है, ये तीनों टर्म्स हम यहाँ इकट्ठी लिख लेंगे। दिस इज माइनस एक्स वाई माइनस 14xy माइनस 15xy कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आंसर रहा 3x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर। फिफ्थ पार्ट, a प्लस बी ए माइनस बी प्लस बी प्लस सी बी माइनस सी प्लस सी प्लस ए सी माइनस ए। देखिए ये एक मल्टीप्लिकेशन है, ये दूसरी मल्टीप्लिकेशन है और ये तीसरी है, तीन अलग अलग सम्स इकट्ठे हो गए एक ही जगह पे। तो ए माइनस बी प्लस बी ए माइनस बी। इसी तरह से जब इसको प्लस लगा के इसको स्प्लिट किया जाएगा बी माइनस सी प्लस सी बी माइनस सी, इसी तरह से इनको स्प्लिट किया जाएगा। ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस बी सी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस ए सी माइनस ए स्क्वायर। अब आप देखेंगे ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सारी टर्म्स हमारी कैंसिल हो रही हैं और हमारा ज़ीरो आंसर आ रहा है। सिक्स्थ पार्ट, 3/2x प्लस वाई एक्स प्लस 1/2y माइनस, आगे बड़ी ब्रैकेट है उसके अंदर एक और टर्म्स हैं, ये 3/2x इंटू दिस ब्रैकेट प्लस वाई इंटू दिस ब्रैकेट माइनस, इस माइनस का मतलब क्या है कि इस ब्रैकेट के अंदर जितनी टर्म्स होंगी उन सब के साइन चेंज होंगे फाइनली बाद में। अब यहाँ हमारा स्प्लिट हो जाएगा 1/2x इंटू दिस ब्रैकेट प्लस वाई इंटू दिस ब्रैकेट। इसको हम लिखेंगे 3/2x का स्क्वायर और ये होएगा 3 1 3 2 2 4 3/4xy प्लस xy प्लस 1/2y स्क्वायर माइनस 1/2x स्क्वायर प्लस 3/4xy प्लस xy एंड दिस 3/2y स्क्वायर। अब अगला स्टेप क्या है, ये माइनस था, माइनस के अंदर मतलब ब्रैकेट के अंदर जितनी टर्म है सबका साइन चेंज कर दो। ये पहला स्टेप हमारा यहाँ तक सेम टर्म्स आ गई, माइनस से हमने ब्रैकेट खोली तो ये हो गया माइनस का, ये प्लस का था तो ये माइनस, ये प्लस का था ये माइनस, प्लस का था ये माइनस। अब जो टर्म्स आपको सेम दिख रही हैं विद अपोजिट साइन वो कैंसिल हो जाएंगी, प्लस 3/4xy माइनस 3/4xy 0, xy माइनस xy 0, तो हमारे पास क्या रह गया 3/2x स्क्वायर माइनस 1/2x स्क्वायर प्लस 1/2y स्क्वायर माइनस 3/2y स्क्वायर। तो 2 2 एलसीएम में 3 - 1 हो गए 2, 3 - 1 2, 2/2 का मतलब 1, इसी तरह से ये भी 1, तो दिस इज x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर आंसर। हियर इट इज 8th पार्ट, p माइनस q p प्लस q प्लस, अब ये एक प्रोडक्ट ये दूसरा प्रोडक्ट, पहले इसको प्रोडक्ट लगाएंगे p प्लस q माइनस q p प्लस q प्लस, अब देखो प्लस है तो मुझे बड़ी ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि प्लस ने कोई साइन चेंज नहीं करने हैं, p इंटू दिस प्लस q इंटू दिस प्लस r इंटू दिस, p इंटू p स्क्वायर पी क्यू माइनस q स्क्वायर p इंटू p स्क्वायर पी क्यू माइनस पी क्यू प्लस q स्क्वायर माइनस QR, इसी तरह से जब r से करेंगे तो PR प्लस QR माइनस R स्क्वायर। देखिए जो चीज़ें सेम साइन के साथ थी, ऑपोजिट साइंस के साथ थी, सेम टर्म्स थी, जैसे प्लस PQ माइनस PQ ख़त्म हो गया, माइनस q स्क्वायर प्लस q स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, माइनस PR प्लस PR माइनस QR प्लस QR ये ज़ीरो हो गए, पीछे रह गया p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर 2p स्क्वायर, r स्क्वायर माइनस का ये r स्क्वायर लगा दिया और pq और ये एक pq 2pq माइनस r स्क्वायर, दिस इज़ द आंसर। 8th पार्ट सेम वे में हमने इसको भी किया, ये देखिए यहाँ माइनस 3xy है, ये पूरी ब्रैकेट प्लस y पूरी ब्रैकेट और इसको x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस xy प्लस x स्क्वायर y प्लस xy माइनस y स्क्वायर प्लस xy स्क्वायर और ये इससे इसको मल्टीप्लाई माइनस 3x स्क्वायर y माइनस 3xy स्क्वायर, जब ये मल्टीप्लाई होंगे
इसमें भी सेम टर्म्स को कैंसिल किया जाएगा। अब कंबाइनिंग लाइक टर्म्स, एक्स स्क्वायर वाई वाली टर्म एक ये और एक ये एक्स स्क्वायर वाई वाली टर्म, इसी तरह से एक्स वाई स्क्वायर कंबाइन लाइक टर्म्स, इस ये स्टेप है यहाँ पे। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्यों आया माइनस? देखिए ग्रेटर टर्म माइनस की है, ये प्लस की स्मॉलर टर्म है, तो आंसर में माइनस आएगा। 9th पार्ट l प्लस एम इंटू दिस माइनस का मतलब है कि ये सिर्फ इस टर्म को माइनस लगा हुआ है। आप देखिए l इंटू दिस ब्रैकेट प्लस m इंटू होल ब्रैकेट, माइनस से ब्रैकेट ओपन कर दी, माइनस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस हो तो सारी टर्म्स के साइन चेंज कर देते हैं, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। एल स्क्वायर माइनस एल एम प्लस एल एन प्लस एल एम माइनस एम स्क्वायर प्लस एम एन, ये टर्म्स हो गई। जो सेम टर्म्स विद डिफरेंट साइन है वो कैंसिल हो जाएंगी, तो फाइनली हमारे पास आंसर रहेगा एम स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर mn and ln. This is the answer. Next one is 10th part, same, x minus 6 into this bracket plus 42. तो x into this bracket minus 6 into this bracket, पूरी whole bracket plus 46. x into 2x square, this is 3x, 2x cube minus 5x square plus 7x. 6 2 is 12 विद नेगेटिव साइन। ये देखिए माइनस 6 से ब्रैकेट हो रही तो अंदर की टर्म के साइन ऑटोमेटिकली बदल जाएंगे। माइनस इंटू माइनस प्लस, 5 6 30x, 7 6 42 विद नेगेटिव साइन। कैंसिल टर्म्स कर दीजिए, लाइक टर्म्स को कंबाइन कीजिए। देखिए एक्स स्क्वायर की ये और एक्स स्क्वायर की ये, इसी तरह से ये एक्स वाली हमने लिख ली। तो फाइनली हमारे पास क्या आंसर आएगा? 2x क्यूब माइनस 12 माइनस 5 माइनस 17x स्क्वायर 30 और ये 7 प्लस 37x। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। ये एक्सरसाइज 8.4 हमारी यहाँ ख़त्म होती है। इसके बाद हमारी एक्सरसाइज 8.5 रहेगी, देन हमारा चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।